चले जाए हम ये घर छोड़ के। एक दोस्ती का ही तो रिश्ता था हम दोनों के बीच, और आज वो भी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। थोड़ी बहुत हसरतें थी हमारी, आज वो भी मिट गई। और समर जी, आपकी हमारे होने की उम्मीद कि तो मानो पंख ही नुच गए। समर जी, सिया जी, आपने ये जो किया, मेरी नजर में उसके लिए कोई माफी नहीं। और चाहे जिस भी नजरिए से देख ले, चोरी करना सही नहीं हो सकता। नहीं समर जी, वो हमने चोरी को सही साबित करना चाहती हैं आप? अरे दुनिया में किसको जरूरतें नहीं होती, लेकिन सब लोग चोरी करके अपनी जरूरतें नहीं पूरी करते। और अगर आपको कोई जरूरत थी तो आप मुझसे नहीं कह सकती थी। असल में समर जी, वो आप यहाँ नहीं थे ना। मर तो नहीं गया था ना। अरे दोस्ती के नाते एक फोन तो कर सकती थी, लेकिन नहीं। सिया जी, आज आपने साबित कर दी कि आपके और मेरे बीच दोस्ती तक नहीं रह सकती। और आपकी इस हरकत के बाद हनु जैसे मेरा इंसानियत से भरोसा तक उठ गया। आप हमारे बारे में इतना बुरा सोच गए। और समर जी, जितने खराब हम आपको लग रहे हैं ना, इतने बुरे नहीं हैं हम। कभी कभार हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं। और समर जी, आपने देखा नहीं सासू माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। ऐसे में आपकी तबीयत को अपनी ढाल मत बनाइए सिया जी, इससे आप अपना कारनामा नहीं छुपा पाए। अम्मा की तबीयत चलिए ठीक होगी, लेकिन आप नहीं ठीक होने वाले, और ना ही आपकी हालत इस घर में ठीक होने वाली। वो तब भी बुरी थी, आज भी बुरी, और जब तक आप यहां रहेंगे वो तब तक बुरी ही रहने वाली। तो सिया जी, एक बात समझ लो, ये घर न कल आपका कुछ लगता था और ना ही आज ही आपका कुछ लगता था। सच में आप एक मेहमान ही हैं घर में कुछ दिनों के लिए। हम इस घर की बहू हैं। हाँ, सही कहा सिया जी, आप इस घर की सिर्फ बहू ही, मेरी पत्नी नहीं। सिया जी, इतना कुछ होने के बाद मेरे लिए आपके साथ किसी भी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं, ना ही कोई आधार। और मेरे मन में आपके लिए जो भी थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, वो आज खत्म। मेरी नजर में हम दोनों का तलाक आज हो गया सिया जी।
समर बबुआ जी, सिया आपकी पत्नी है, लेकिन आप खेल और प्रैक्टिस के चलते दिन भर घर से बाहर ही रहे और वो समय सिया हमारे आसपास रही है। इसलिए हम शायद सिया को आपसे कहीं ज्यादा समझते हैं। हमें लगता है कि इस घर में जो कुछ भी सिया के साथ हो रहा है या जो कुछ भी वो कह रही है वो सच हो ही नहीं सकता। लेकिन भाभी मैं कैसे मानूं? और अगर किसी और ने कहा होता तो ठीक, लेकिन सिया जी ने खुद को बोला। और भाभी, किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने से इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि वो फ्यूचर में कोई गलती नहीं करेगा। इतनी जल्दी किसी के बारे में अंतिम फैसला कर लेना सही नहीं होता है समर बबुआ जी। अच्छा, आप खुद ही सोच के देखिए कि सिया ने जो कुछ भी किया, इसकी क्या कोई वजह थी उसके पास? किसी को पता हो या ना, लेकिन मैं जानती हूं कि वजह है, जरूर। कई बार आंखों से जो दिखता है वो सच नहीं होता है। जैसे दूर चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, और अक्षरों को आंख के करीब लाके देखो ना तो धुंधले नजर आते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मापदंडों की अपनी एक सीमा होती है। इसीलिए कई बार हम इंसान को पहचानने परखने में धोखा खा जाते हैं। और बेटा, जब रिश्ते बहुत करीब के हो ना, तो कहीं सुनी बातों से नहीं बल्कि दिल की अनुभूति के आधार पर निभाया जाता है उन्हें। बाबूजी, बेटा, ये बात हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। कई बार हम कुछ कार्य अनसुलझे, अजीबोगरीब करते हैं, सिर्फ इस विश्वास पर कि उसे कम से कम अपने तो समझ ही जाएंगे, दुनिया वाले समझे ना समझे। इसलिए कह रहे हैं बेटा, बात को समझो। लेकिन बाबूजी, क्या समझो और कैसे समझो? आप लोग जैसा सोचते हैं, मेरा सिया जी के साथ रिश्ता वैसा नहीं है। समर दूसरी बार ऐसा बोल कर गया है। ऐसी कौन सी बात है जो किसी को पता ही नहीं है? अरे मिन्नी, फोन उठाओ। फोन काहे नहीं उठा रही हो? इ नए जमाने के लड़का लड़की लोगन की ई बात रच्चो नहीं पाती हमको। अरे कहाँ तवा गई हमारी मातल नागिन बहना। कैसे बताएं तुम्हें, तुम्हारे भाग्य का सिम दरवाजा खुलने वाला है। फोन उठाओ। और तुम हो कि कहीं अतिरिक्त आत्मा की तरह लिपट चिपट के चल उतार रही हो। अरे फोन उठाओ भाई, फोन उठाओ। यहाँ समर बबुआ और छुटकी देवरानी के अलग होने का बेपुल बजने वाला है। उठाती क्यों नहीं? ये लड़की बिना इतना गुदगुदाने वाली और गर्मा गर्म खबर लेकर आए थे, पर ये लड़की ने सब पानी फेर दिया। अब कैसे बताएं हम इसे? और कहाँ गायब है ये भी तो नहीं पता। छुटकी देवरानी, जब तक तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं ना हो जाए तब तक एहर ओहर भटको मत। घर के सारे लोग यही चाहते हैं कि तुम घर के कामकाज, मंदिर और रसोई घर से दूर रहो। और वैसे भी
यहाँ रहने का अध्याय बांचने से अगर घर वालों की ओर से इनकार हो गया ना तो पाप चढ़ेगा ना, वो भी बिना मजूरी के काम लेने का पाप। और ये पाप करके हम लोग अपना परलोक काहे बिगाड़ेंगे? तुम्हारा नाश्ता और खाना तुम्हारे कमरे में बखत से पहुंच जाएगा। हमारे साथ साथ बाकी सारे घर वालों को तुम पराई लगने लगी हो। पराए लोगों से हम चूल्हा चौका काहे कराएंगे? दीदी, आपने गलत समझा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी ने तय किया है कि सिया अभी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं कालिंदी दीदी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें किसी के सामने नहीं आना चाहिए। कारे झरझर वाली बहुत ही प्याज छचा रहा है छुटकी देवरानी पे। अरे इतना पक्ष लोग ही ना छुटकी देवरानी का, तो घर के सारे लोग यही पूछेंगे कि उस चोरी के पैसे में तुम्हारा भी हिस्सा है, समझी? दीदी, लोग लाख कुछ भी करें लेकिन सच नहीं बदलता। वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अम्मा, ये घर में जो इतना दिन से चोरी चकारी का मामला था आज वो भी क्लियर हो गया। चोर कौन है वो भी पता चल गया। लेकिन अम्मा, मैं ये बात नहीं समझ में आता है कि जब सब कुछ ठीक है तो अब कौन सा मुहूर्त देखना बचा है? जल्दी से हमारा हमें पैसा दे देते, जाहिद हम नहीं पता चला ये घर एक उलट फेर के चक्कर में हमारे हाथ में आई मनीराम की जो विधायकी सीट है कहीं निकल ना जाए और हम क्या करेंगे? बैठकर झरझर वाली संगे घंटी बजाएंगे। अरे बोल दिया है कर देंगे तो काहे हड़बड़ा रहे हो? कर देंगे ना। ए यार अम्मा, तुम समझ में नहीं करती। बात वो ना है, ये घरे में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि बलबलवा चुनाव लड़ने से पहले हार जाए, होकर हवा टाई टाई फेर। अम्मा, हम जानते हैं कि आप ही हैं जो सबका दिमाग रास्ते पर लाएंगी। सब कप्तान साहब, आप समधी जी को फोन करेंगे कि हम फोन कर लें? कौन से समधी जी को? और किस लिए? सब कथा समाप्त हो गई और आप पूछ रहे हैं कि सीता के पिता कौन थे? आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे इस घर में कोई घटना घटी ही नहीं। अरे इतनी बड़ी चोरी हुई है कप्तान साहब। ये जो चोरी की घटना है ना, जितनी सीधी और साफ दिखाई पड़ रही है उतनी सीधी और साफ है नहीं। कप्तान साहब, ये आपका थाना कोतवाली नहीं है जहां एक मुजरिम को सजा दिलाने और फैसला सुनाने में सालों लग जाता है। लेकिन ये हमारा घर है, यहाँ फैसले तुरंत होते हैं। इसलिए समर ने जो फैसला लिया है उस पर तुरंत अमल होना जरूरी है। और अगर आप दीनबंधु जी से बात नहीं कर सकते हैं तो हम किए लेते हैं और उनसे कह देंगे कि वो आकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। बल्कि आप ऐसे बात करेंगी तो उचित नहीं लगेगा। दीपावली का वक्त है, लोग अपने घर में दिए जलाएंगे, त्योहार मनाएंगे। कोई किसी के घर में आएगा जाएगा नहीं मलके। कप्तान साहब, हम भी कोनो लकीर के फकीर नहीं हैं कि आपसे कह देंगे कि फौरन फोन कर लीजिए। अरे दिवाली के बाद फोन कर लीजिएगा।
लेकिन इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि छुटकी बहू को ससुराल से मायके कब रवाना करना है। मलकिन, अभी शादी में इतना तमाशा हो चुका है। जिस बहू को हम घर लेकर आए हैं उसी बहू को अब हम घर से निकालेंगे? फिर वही जगहसाई वाली बात। लोग अगर सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लोगों के सवाल जवाब से हम निपट लेंगे कप्तान साहब। घर में चोरी जैसी वारदात हो, ये तो वाकई डराने वाली बात है कप्तान साहब। क्या पता कल कोई हमारा गला घोट दे और घर लूट कर ले जाए। इस अनहोनी का आप जिम्मा लेंगे? हाँ, लेंगे जिम्मा। मलकिन, हमने अपनी 35 साल की पुलिस की नौकरी में आज तक ये नहीं देखा कि कोई चोर बिना सख्ती के अपना जुर्म कबूल कर ले। और पुलिस के सामने अगर कबूल कर भी लिया तो अदालत में मुकर जाता। और सिया बहू के सामने तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़े। रही बात समर के फैसले की, वो भी बच्चा है, उसे गलत सही की पहचान नहीं है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए और सिया बहू को उसके मैके भेजने में हड़बड़ी मत कीजिए। जब वक्त आएगा तो हम खुद उसे मैके पहुंचा के आएंगे। हेलो मानिक चाचा जी। चाचा जी, हमारे पास बस एक ही रास्ता है। जो हमने आपको गहने दिए हैं, अब हम उन्हें बेचना चाहते हैं। चाचा जी, जरा जोड़ के बताइए ना कि बदले में हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। नहीं, वो कोई मजबूरी है जिसके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। देखिए, वो सब बातें हम आपको बाद में बताएंगे। हमारा ये काम कर दीजिए। रखते हैं। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हेलो नियति, हम सिया बोल रहे हैं गोरखपुर से। हमने तुम्हारा फोन पहले भी ट्राई किया था, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था, इसीलिए हमारी सीधी बात नहीं हो पा रही। अच्छा सुनो, हम लखनऊ आ रहे हैं बहुत जल्द। सोचा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी करेंगे। और जैसे तुम्हें ये हमारा मैसेज मिले हमें कॉल ज़रूर करना। हम अपने ससुराल में रहते हैं। जब भी फ़ोन करना हो तो इसी नंबर पे फ़ोन करना। अच्छा, रखते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सिया बहू? ये घर समर के गुस्से या फैसले की वजह से नहीं चल रहा है, और ना ही समर इतना परिपक्व है कि वो सही गलत का मूल्यांकन कर सके। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उसकी वजह से तुम ये घर छोड़कर जाओ या ऐसी कोई बात करो। मगर बाबूजी, बिना मर्जी के भी तो रिश्ते नहीं चलाए जा सकते ना। और अब तो हालात ऐसे हैं कि हमें इस घर से जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? ऐसी कौन सी बाधा है तुम्हारे और समर के बीच में कि तुम जाने की बात कर रही हो? सिया बहू, किस पति पत्नी के बीच में मतभेद नहीं होते, लेकिन ये पति पत्नी के रिश्ते का एक हिस्सा है। सहमति असहमति दोनों मिल करके एक मजबूत रिश्ते का सृजन करते हैं। हम तुम्हें ऐसे फैसला नहीं करने देंगे। और फिर तुमने तो हमसे वादा किया था ना कि बाबूजी चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। यही कहा था ना आपने। आज जो कुछ भी हुआ है उसका दुख हमें भी है। बाबूजी, बात हार मानने जैसी या फिर गलत फहमी की नहीं है यहाँ।
क्या बात, क्या सच्चाई है तुम्हारे और समर के रिश्ते की? बाबूजी, हम समर जी की बात नहीं टाल सकते, हमें माफ कर दीजिएगा। मैंने सिया ने हमारे ब्रीफकेस से नोट गायब कर दी और कुछ नोट निकाल के मनन पाहुन जी की जेब में डाल दी ताकि शक की सुई उधर घूम जाए और वो फंस जाए और इसी मैटर में ससुराल से बाहर कर दिए जाए। नहीं, ये सब मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। कोई बहुत ही घटिया दिमाग वाला इंसान ही सोच सकता है ये सब। ई लेओ, सुपवा बोले तो सुपवा, चलनियों बोले जेकरे में 72 छेद, पूरा लाख रुपया हजम करके बैठी है ई मेंढकी महारानी और हमरे दिमाग को घटिया बता रही है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि 50,000 तो हम ही खींच लिए थे, फिर अगर सिया ने चुराया होगा तो 1 ही लाख चुराया, फिर 1.5 लाख रुपया कहाँ से ले आई? अब अटकलें लगाने का कोनो फायदा नहीं है, सच तो सामने आ ही गया। बस देखना यह है कि अम्मा जी इस गुनाह का न्याय क्या करती हैं। हम तो चाहते हैं इस घर में देवी देवताओं का वास रहे बस। अब ऐसे लोग घर में रहेंगे तो एक दिन अखबार में खबर छप जाएगी, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि एक परिवार में सुबह एक को छोड़कर सारे घर के सदस्य हमेशा के लिए सो गए और जिस औरत पे शक है वो फरार। अब कल को इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सिया ने 50,000 ही चुराए थे तो पूरे 1.5 लाख का इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? कटोरी, जाके अम्मा से पूछो और कितना टाइम लगे, मुझे जवाहर स्टेडियम निकलना है। हम अभी पूछ कर बताते हैं। समर, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हमें भी वहां परेड ग्राउंड छोड़ देना। ठीक। अम्मा आई नीचे? जी नहीं। इतना दिन से हमारे घरे में काका उत्पात मचा बा। देखना तुम, अम्मा ना अभी छोटकी दुल्हन को छोड़ेंगी ना। अब तू कष्ट हुए बाहर आए हो, बिजली गिरा तोरे ऊपर का बाबा? जो कुछ भी सिया के साथ इस घर में हो रहा है और जो सब लोग उसके साथ कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हम सिया को अच्छे से जानते हैं, वो चोरी जैसा काम कभी कर ही नहीं सकती। तो अब तुम त्रिकालदर्शी भी हुई हो, हैं? बड़े दावे के साथ कह रही है। जब वो एक बार कह रही है कि चोरी उसने किया है तो मतलब कि वो चोर है, पर नहीं, ये बात पे भरम है तुमको। भले उसके चक्कर में तुम्हारे पति परमेश्वर जहन्नुम में चले जाए, तुमको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? जानते हैं बड़ा मोह माया जागा है उसके चक्कर में। उसके लिए मोह माया जागा है ना, आज वही के चक्कर में हमारा भविष्य खतरे में पड़ा है। एक यार तू हो और एक बार हमारे अभिनंदन भाई 50 लाख रुपया देवे में उनका रोआ रोआ मुरझान चला जाए। अब पता ना 75 लाख रुपया देवे में उनका जान कहाँ अटके और परान कहाँ अटके। अम्मा की जगह अगर हम होते ना तो फैसला 2 मिनट में लेते, काट से पूरा का पूरा 75 लाख रुपया ओके बाप से रखवा ले। जब बुद्धि बा तुरंत ठिकाने आ जाता फैट से। ले शुक्ला जी, कैसे कहें इनसे कि हमारे पूरे घर में कल रात से क्या भूकंप आया है जो हमने का नाम नहीं ले रहा है।
बात कर बेते लेकर कुछ बोल हैं? जी प्रणाम शुक्ला जी, बस निकल ही रहे थे घर से हैं, तन्निक चाय और 2 बिस्कुट खा के। जी अरे पूरा पैसा, आधा पैसा ले कोई मतलब है? कितना बखत हो रहा है, पता नहीं कब लगेगा यहाँ अम्मा का दरबार। अम्मा उन्हें पता नहीं क्या सोच रही है। जल्दी फैसला सुनाए, उसके बाद ही हम पैसा वैसा भी ले पाएंगे उनसे। बाबूजी, सासू माँ की तबीयत कैसी है अब? कमाल है सिया बहू। क्यों पूछ रही हो तुम अपनी सासू माँ का हाल? तुम्हें अगर वाकई अपनी सासू माँ की इतनी चिंता होती तो तुमने क्यों किया ये सब? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे? ऐसा मत कहिए, सासू माँ को कुछ नहीं हो सकता। भगवान करे हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। सिया बहू, किस मिट्टी की बनी हो? भाऊजी, हम आपका मतलब नहीं समझे। सिया बहू, पता नहीं है तुम्हारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि तुम्हारे ससुर पुलिस में अफसर रह चुके हैं। हम पहचानते हैं कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों दे रही हो इतना बलिदान? वो सासू माँ जो तुम पर इतने सारे इल्जाम लगा रही है, तुम अपनी उम्र देकर उन्हें दुआएं दे रही हो। हम जानते हैं कि ये चोरी तुमने इल्जाम अपने सर पर इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे सासू माँ की जान बच जाए। क्या कहे बेटा, हमारे बेटी बेटियों ने वो नहीं किया जो तुमने कर दिखाया। बाबूजी, 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 आपको हमारी कसम, आप किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना ना जाने सासू माँ खुद को क्या सजा देंगी। बाबूजी, ये घर हमारा है और अनजाने में अगर किसी से गलती हो भी गई तो उस गलती को अपने सर लेने में हमें कुछ गलत नहीं लगता। क्यों? घर के लोग ही एक दूसरे पे तोहमत लगाएंगे तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। बाबूजी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो। खुश रहो, खूब खुश रहो। पता नहीं हमारे घर वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि समर की पत्नी के रूप में हम साक्षात लक्ष्मी लेकर आए हैं। हम ध्यान रखेंगे तुमने जो कुछ भी कहा है बेटा। पर ये बताओ, ये पैसे तुम कहां से लेकर आई हो? बोलो। बाबूजी,
मालकिन नीचे बुला रही हैं। इस घर में जो भी हुआ है वो इस घर के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत ही शर्मनाक बात है। देर से ही सही, पर चोर हमारे सामने है। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि अगर चोरी करने वाला हमारे सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो हम उसे कोई सजा नहीं देंगे। और हम इस बात पर कायम हैं। छोटकी बहू ने पैसे लाकर हमें वापस कर दिए और उसे इस बात का प्रायश्चित भी है। इसलिए दोबारा इस घर में इस बात का जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन अम्मा, ये पूरे चोरी का खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ा ना, और आप कह रहे हैं कि जिक्र तक न करेंगे। हाँ अम्मा, बलबल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप ये भी तो सोचिए, आज तो सिर्फ चोरी की है, कल को कुछ और हो गया तो? सवारों की बात में दम है माँ जी। इस सिया की हिम्मत तो बहुत ही बढ़ गई। अब क्या पता कल को ये किसी भी हद को पार कर जाए। हमें तो डर लग रहा है इससे। तब देखते हैं टीवी पे वो न्यूज़ चैनल वाले आजकल क्या कुछ दिखाते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि साफ साफ चेतावनी है, चेतावनी। बस हम सब की सुन चुके। अब इस बात का दोबारा इस घर में जिक्र भी नहीं होगा। हमारी तरफ से छोटकी बहू को कोई सजा नहीं। अम्मा, आपकी तरफ से कोई सजा हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी तरफ से है। मतलब ये कि मैं इस घर में किसी चोर के साथ नहीं रह सकता। इनकी सजा ये है कि ये इस घर में नहीं रह सकते और इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। और जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाए, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हम क्या कह रहे थे कि अगर कोनो चूहिया पे तरस खा के अपनी नाव में बैठाओगे ना तो बदल थोड़े ना जाएगी। पहले वो उसमें छेद करेगी, फिर उसको डुबाएगी। यही खातिर कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके हमारे घर से बाहर निकालिए। तुम्हारे एकदम सही सोच रहा है। ठीक कह रहे हैं बलबल भैया। मैडम जी की एक खुराफात की वजह से सारे रिश्ते घर में खड़बड़ा गए। हम लोग आपस में एक दूसरे पर शक करने लगे थे। इसलिए आगे से ऐसी नौबत ना आए,
इसलिए समर का फैसला बिल्कुल ठीक है। और जब समर बबुआ ही छुटकी देवरानी के साथ खुश नहीं है तो क्या फायदा, ये चाहे रहे चाहे जाए। हम तो कहते हैं इसको अपने मायके भेज दो, वहां ही जाकर ये चोर सिपाही का खेला खेलेंगी। अब बस बस, जेका देखो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह डायलॉग फेंके जा रहा है, कुछ हो पता नहीं, चील बिलौटा की तरह झपट पड़े। अरे हमको तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं लगती। मैंने छुटकी बहू के संस्कार ऐसे नहीं है, साफ पता चलता है। और आप लोग अनाप शनाप सोचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अभिनंदन भैया, हम क्या कह रहे हैं कि जो शुगर मिल की फैक्ट्री है ना, अब इसको बंद कर दी और माला वाला पहन के बाबा जी बन जाइए। भैया हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 1000-2000 करोड़ कमाने से आपको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो आपको समरवा की बात गलत लग रही है? भैया 24 घंटा हर हमेशा एक चोर अपने घर में रहे तो कब का चुरा ले जाए। भैया सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक। हम सबको तो इस बात से सबक लेना चाहिए। घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतनी बड़ी बात अब दोबारा ना हो, दोबारा कोई ऐसी गलती करने का दुस्साहस ना कर सके। और छुटकी भाभी जी, अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको इतनी सी भी शर्म वरम आ रही हो ना, तो जाइए, जाके अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और रफू चक्कर हो जाइए इस घर से। कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। और आप लोगों ने जो अपनी ये अदालत लगा रखी है ना, इसको बंद कीजिए। अगर ऐसे 1 मिनट में सही गलत रहने न रहने का फैसला होने लगे तो इस घर में कोई रहने के लायक नहीं बचेगा। बात कर रही हैं आप समर के फैसले और आप लोगों के आदेश से यह घर नहीं चलेगा। हमें पता है कौन कितने पानी में है और ना ही ऐसे रिश्ते बनाए और तोड़े जाते हैं। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इस बात का फैसला करने के लिए अभी हम जिंदा हैं। कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसी कुकुर झौंझा होती रही तो कैसे चलेगा? हर परिवार की एक मान मर्यादा होती, इसे कैसे कोई भूल सकता है? अरे समाज है, उसके आगे हर बात का नापजोक होता है, अमल में लाने का एगो तरीका होता है। ऐसे नहीं कि ताव में आ गए और कुछ भी बकते। बलबल, जय मां। तुम दीनबंधु जी को फोन करो और उनसे बोलो कि आकर हमसे मिले। आप घर पे फोन मत कीजिए प्लीज। काहे के प्लीज? ये बतिया पैसवा पे हाथ साफ करे पहले ही सोचे हो तू, तब तो नहीं सोचे। काहे नहीं करेंगे बलबल भैया फोन? वैसे भी ये बात तुम्हारे घर पे पता चल ही जाएगी और चलनी भी चाहिए। तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि आखिर उनकी बेटी ने, उनकी इतनी संस्कारी बेटी ने इस घर में क्या गुल खिलाए। आप लोग अभी उन्हें कुछ मत बताइए, हम खुद ब खुद उन्हें सब कुछ बता देंगे। बता देंगे। मालूम है क्या बताओगी तुम? बता देंगे बड़काएं। समर, बोलो। जानता हूं कि जो इस घर में हुआ है उसके बाद मैं सिया जी के साथ इस घर में नहीं रह सकता।
किसी के अच्छे और बुरा लगने के लिए हम अपने ईमान और धर्म को नहीं बदलेंगे। ये बात हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर चोरी करने वाला अपनी इच्छा से लाकर हमारे हाथ में पैसे रख देगा तो हम उसे कोई सजा नहीं देंगे। इसलिए इस बात का मान रखा जाएगा। और छुटकी बहू को इस घर से निकालना नाजायज हो, इसलिए हम छुटकी बहू को कोई सजा नहीं देंगे। हाँ, उसके पिताजी से हम बात जरूर करें। इनकी सजा ये है कि ये इस घर में नहीं रह सकते और इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। मैं सिया जी के साथ इस घर में नहीं रह सकता।